रिया की हाल ही में शादी हुई थी। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। बहू तू आज जरा मेरे साथ चलो, बाजार थोड़ा सामान लाना है। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहू तो मैं अकेले कैसे जाऊं? आपको काम है तो आप जाइए, वरना मत जाइए। मैं इतनी तेज धूप में घर से बाहर एक पाँव भी नहीं रखूंगी। पर तकलीफ क्या है तुम्हें? आपने मुझे देखा है, मैं कितनी गोरी चिट्टी हूँ। धूप में जाने में तो मेरा रंग खराब हो जाएगा। बहू धूप में तो मैं भी जा रही हूँ ना। हाँ तो आपको होगा भी क्या? आप कौन सा इतनी प्यारी हैं जो आपका रंग रूप खराब होगा। आप जैसे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप हो या छांव। अरे बड़ी है जुबान चलाने वाली। तेरे घर वालों ने तुझे यही सिखाया है क्या? मैंने कह दिया ना कि मैं धूप में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आपको तो क्या होगा ऐसी धूप में, पर मेरा कलर तो खराब हो जाएगा ना। बहू इतना कहकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को जब सास घर आती है तब, बहू मैं आ गई, यहाँ आओ मेरे पास। आ गई माँ जी आप। मेरे लिए मेरी करीम लेकर आई है जो मैंने आपसे मंगवाई थी। नहीं बहू, वो तो बहुत ही महंगी थी इसलिए नहीं लाई। पर हाँ, एक सस्ती वाली मिल गई थी, वो लेकर आई हूँ। क्या मेरी क्रीम नहीं लाई आप और उसकी जगह पे एक सस्ती क्रीम ले आई हैं? आपको आदत होगी ऐसी सस्ती क्रीमें लगाकर अपना चेहरा खराब करने की। मुझे कोई शौक नहीं है लगाने का। अरे पर करीम तो करीम है ना। आपकी यही सोच की वजह से तो आप ऐसी दिखती हैं। जरा भी अच्छा नहीं किया आपने मेरी करीम ना लाकर। आप तो चाहती ही हैं कि मैं भी आपकी तरह बूढ़ी दिखने लगूं। आप तो मेरे इस प्यारे से चेहरे से जलती हैं। अरे बहू ये क्या कह रही हो? मैं क्यों तुझसे जलूंगी? क्योंकि मैं प्यारी नजर आती हूँ, आप नहीं। आज शाम को मेरी बहन घर आ रही है और उसके साथ उसकी बहू भी होगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आओ। क्यों माँ जी, उसको तोहफे की क्या जरूरत है? अरे वो पहली बार घर आ रही है ना, तो क्या उसको कुछ देंगे नहीं? कुछ ना कुछ तो तोहफा देना ही पड़ेगा ना। उसे कुछ अच्छा तोहफा देने की क्या जरूरत है? मैंने उसको उसकी शादी पे देखा था, कुछ खास नहीं दिखती, सादी सी तो है वो बस। उसे तो कुछ भी ला के दे देंगे चलेगा। अच्छे तोहफे तो मुझ जैसी प्यारी लड़की पे अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, चेहरा तो खूबसूरत है तुम्हारा, पर तुम्हारे मन का क्या, वो तो तुम्हें खुद ही पता होगा। जलने वाले तो दूसरों की खूबसूरती से जलते हैं। अब हर कोई मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकता। कोई नहीं जल रहा तुमसे। तुम जैसा बनना तो कोई 7 जन्म में भी ना चाहे। 7 क्या, 700 जन्मों में भी आपका कोई भी रिश्तेदार मेरे जैसा प्यारा नहीं हो सकता। तुम तो अपनी खूबसूरती के सामने कुछ देख ही नहीं पाती हो। हाँ तो दुनिया में कोई है मुझसे प्यारा जिसको मैं देखूं? सास तो फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सास की बहन और उसकी बहू वहां पर आती हैं। अरे मेरी प्यारी दीदी कैसी हो? अरे बहन मैं तो अच्छी हूँ, तुम और तुम्हारी बहू कैसी है? और मासी जी कैसी हैं आप? आपकी नई बहू आपको कहीं परेशान तो नहीं करती? नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं है मुझे। क्या परेशानी होगी तुम्हें? इतनी प्यारी तो बहू है तुम्हारी और समझदार भी, सारे घर का काम करती है और साथ नौकरी भी करती है। समझदार तो है मेरी बहू, पर अपनी रिया जैसी खूबसूरत तो नहीं है ना। बस दिखने में ठीक ठाक है।
अरे बहन, खूबसूरत बहू का क्या करोगी? बहू तो ऐसी हो जो घर और खानदान को अच्छे से संभाले। अरे मौसी जी, आप तो मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं, मेरी सासू माँ को तो जलन ही होगी। मगर आप परेशान मत हो, मेरी देवरानी को अगर ब्यूटी टिप्स चाहिए होंगे तो मैं उसे ब्यूटी टिप्स लाजमी दूंगी। अरे नहीं दीदी, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ टीचर्स को सिंपल और सोबर रहने को बोला है। अरे मुझे तो कोई ऐसा सिंपल और सोबर रहने को बोले तो मैं तो ऐसी जगह पर जाऊं ही ना, क्योंकि मुझे तो सच सवर की रहने की आदत है। अरे हाँ बहू, तुम्हारी तो आदत ही अलग है। हमारे समाज में तो तुम जैसी प्यारी बहू किसी की भी नहीं है। मेरी दीदी तो किस्मत वाली है जिसको तुम जैसी प्यारी बहू मिली। अरे ललिता बहन, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अगर प्यारी बहू घर में काम काज ना करे ना तो प्यारी बहू भी प्यारी नहीं लगती। यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद सास की बहन और उसकी बहू वहां से चली जाती हैं। वाह, क्या बात है ललिता बहन की बहू की, इतनी मीठी बोली, इतनी समझदार। यहाँ आकर भी कितना सारा काम किया उसने। मुझे तो कह रही थी आपको कोई भी जरूरत हो ना तो बस एक फोन ही कर दिया करे, मैं फौरी आ जाया करूंगी। कितनी ही प्यारी बहू थी। कैसी भी हो मगर मेरे जैसी प्यारी तो नहीं है ना। अगर मैं और वो कहीं जाएं तो सबकी नजर मुझ पर होगी, उसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू कितनी प्यारी है। लेकिन ललिता की बहू कितनी प्यारी है, समझदार भी है, घर तो संभालती है, साथ साथ नौकरी भी करती है। मैं तो कहती हूँ तुम भी स्कूल में उसके साथ नौकरी कर लो। घर में बैठी बैठी क्या करोगी? इससे अच्छा है कुछ काम करो, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। मैं ऐसी डाउन मार्केट में काम करूं? आपको तो पता है मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी, मगर मैं खुद ही जॉब नहीं करती। नौकरी करूंगी तो थकान होगी जिससे मेरा चेहरा थका हुआ लगेगा। ना बाबा ना, मैं अपनी खूबसूरती एक नौकरी के लिए तो कभी खराब ना करूं। अरे क्या हुआ, ललिता की बहू भी तो करती है नौकरी, उसके चेहरे पे तो थकान नहीं दिखती। उसके चेहरे पे तो एक अलग ही चमक दिखाई देती है। कोई चमक नहीं थी, काम कर 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 पसीना हो गया था और आपको चमक दिखती है। मेरे चेहरे पे तो आपको कभी चमक नहीं दिखी। मुझे तो लगता है खूबसूरती क्या होती है आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तुम एक काम करो, 2-4 दिन के लिए ललिता के घर ही चली जाओ। ललिता बोल ही रही थी ना तुम्हें वहां ले जाने को, तब तक मैं उसकी बहू को यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं भी वहां ही रहूं जहां मेरी कदर है। 2 दिन बाद मौसी और रिया वापिस आती हैं। अरे बहू, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई। मुझे तो लगा था तुम कुछ दिन और रहोगी। मुझे तो ललिता की बहू के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, मेरी बहू ही सबसे अच्छी है। भले ही खूबसूरत कम है, मगर मेरी बहू जितना काम तुम्हारी बहू नहीं करती है। इसे तो डर लगता है कि कहीं काम काज करने से इसकी खूबसूरती डल ना हो जाए। अरे मेरी बहू, चलो घर चलते हैं। जी
जी चलिए। देख लिया बहू, चेहरे की खूबसूरती दूर से ही अच्छी लगती है। 2 दिन तुम्हें कोई नहीं रख पाया। अब समझ जाओ कि खूबसूरती ही सब नहीं है। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है और बहू को भी अपने घमंड पर पछतावा होता है।